हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। बेसिकली ये इन्वायरमेंटल जियो साइंस से है और इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स की बात करेंगे। और यहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट में तो क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में भी, जैसे जेकेपीएससी का पेपर हुआ था, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ना, लैंड फॉर्म का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो हम बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में कौन कौन सा आता है। और ये बेसिकली एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर लैंड फॉर्म की बात करते हैं। आपको पक्का बताओ, ये पता है कि फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म्स कौन सी होती है? एग्जाम्पल पता है? और सेकंड ऑर्डर कौन सा है? और थर्ड ऑर्डर लैंड फॉर्म क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली आता है कि इनके एग्जाम्पल मैच करने के लिए पूछ लेते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर को आपको पता है बेसिकली मैक्रो बोलते हैं, मैक्रो नाम से भी आ जाता है। और सेकंड ऑर्डर को बोलते हैं मीजो, है ना। और थर्ड ऑर्डर को बोलते हैं माइक्रो। ये बेसिकली एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है और कई बार स्टेटमेंट्स में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बेसिकली लैंड फॉर्म का क्वेश्चन है। तो जैसे मैक्रो फर्स्ट ऑर्डर, मीजो सेकंड ऑर्डर और माइक्रो होता है थर्ड ऑर्डर। तो आपको एक नाम से ही समझ आ रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर होगी मैक्रो, यानी ये दीज आर फंडामेंटल ये फीचर्स होते हैं, यूँ मान लेते हैं। यानी कि क्रस्ट में सबसे जो बड़े, है ना, जैसे कॉन्टिनेंट्स है ना, या फिर ओशियन बेसिन है, ये सारे क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। जो एक तरह से फंडामेंटल फीचर्स है सारे, मतलब जो मुख्य है, मेन चीज़ है ना। जैसे कॉन्टिनेंट्स है, अभी जो बात कर रहा था, है ना, और ओशियन बेसिन है, दीज आर फर्स्ट ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर में जो कुछ चीज़ें होती है, जैसे वैली बन गई, कुछ और बन गया, है ना, मैं पूरे एग्जांपल्स और मैप भी दिखाऊंगा आपको, तो वो सारे सेकंड ऑर्डर हो जाएंगे। यानी कि डेवलप कहाँ होते हैं? वो फर्स्ट ऑर्डर में डेवलप होएंगे। यानी कि मैक्रो में जो डेवलप होएंगे या मैक्रो के विदिन, है ना, जैसे कॉन्टिनेंट्स में कुछ बना या ओशियन बेसिन में कुछ बना, तो वो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा या मेजो हो जाएगा। और अगर उसमें कोई और स्मॉल साइज के बन जाते हैं, यानी कि सेकेंड ऑर्डर में फिर कोई डेवलप होती है चीज़ें, कुछ और चीज़ें बनती है ना, कोई उभार निकल गया किसी रिज से, तो वो होता है थर्ड ऑर्डर, यानी कि माइक्रो में। इसके एग्जांपल मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं कि मैक्रो, मीजो और माइक्रो क्या है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आया था जेकेपीएससी में, क्वेश्चन आया, नेट में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि करेक्टली मैच कौन सा है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो होता है ना, सीस्मिक एक्टिविटी, यानी कि ये एंडोजेनिक है, अंदर के फोर्सेज हैं। ये आपको सीधा एक इजी क्वेश्चन बन गया। लेकिन आपको अगर ये नहीं पता, अब मैक्रो लैंडफॉर्म के सामने माउंटेन्स मिला रखा है, तो ये गलत है। तो माउंटेन्स किसके लिए ठीक होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए मैक्रो के ये, क्योंकि अब एंडोजेनिक फोर्सेज वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि यार करेक्ट पूछा है। एंडोजेनिक सिस्मिक एक्टिविटीज अर्थ क्योंकि आती है, एंडोजेनिक होता है, ये तो मुझे पता है, इसलिए हो गया। लेकिन अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते, अगर मैक्रो वगैरह का नहीं पता होता, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। और ये क्वेश्चन इस तरह से मोल्ड करके भी पूछा जा सकता है। तो मैक्रो माउंटेन्स के साथ मैच नहीं होगा। तो आपको ये बताना है कि मैक्रो के साथ क्या मैच होगा और माउंटेन किसके साथ मैच होगा। मीजो के साथ ओशियन बेसिन यूज नहीं होगा, ठीक है। और एक्सोजेनिक फोर्स, वोल्केनिक इरप्शन तो आपको पता है एंडोजेनिक है, तो ये तो वैसे ही कट गया। तो राइट ऑप्शन तो बी है। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर की अगर बात करते हैं, दीज आर फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। मेनली 2 मेजर लैंडफॉर्म्स है अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, एक तो कॉन्टिनेंट्स है और एक ओशियन बेसिन्स है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म आर द लार्जेस्ट फीचर ऑन अर्थ सरफेस, यानी कि लार्जेस्ट जो फीचर है अर्थ सरफेस पे, दीज आर फर्स्ट ऑर्डर। लाइक कॉन्टिनेंट्स हो गए, द वास्ट, है ना, कॉन्टिन्यूस मास ऑफ लैंड, कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही है। और ओशियन बेसिन, द वेरी लार्ज डीप डिप्रेशन ऑक्युपाइड बाय ओशियन वाटर, दीज आर ओशियन बेसिन्स आर ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म। और इनको ग्लोबल स्केल पे लेते हैं क्योंकि वैश्विक स्केल पे ही आएगा। तो इसको अगर समराइज करें और विद की स्केल पूछ ले तो कौन सा करेंगे? ग्लोबल करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर को और क्या बोलते हैं? मैक्रो बोलते हैं। तो समराइज करके भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आराम से चीज़ों को समझना है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म के ब्रैकेट में हमने लिख लिया मैक्रो लेवल, तो फर्स्ट ऑर्डर में मैक्रो लेवल आएगा। डेफिनेशन क्या होगी? द लार्जेस्ट मोस्ट फंडामेंटल फीचर ऑन द अर्थ of the earth crust created by tectonic plate movement and mental
कन्वेक्शन, ये कैसे बनते हैं? टेक्टोनिक जो प्लेट मूवमेंट है उससे बनेंगे, या फिर जो मेंटल कन्वेक्शन होता है उससे बनता है बेसिकली। कौन सा? जो मैक्रो लेवल है और जो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म है। और इसके एग्जाम्पल क्या है याद रखना, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन्स, और ये स्केल क्या है? ग्लोबल स्केल है। तो अब मैक्रो के साथ अगर हम उस क्वेश्चन में चलते हैं तो मैक्रो के साथ देखिए क्या मैच कर रखा था? माउंटेन मैच कर रखा था। तो लेकिन मैक्रो के साथ क्या मैच होता अगर हम बात करें तो मैक्रो के साथ या तो अगर कॉन्टिनेंट आता तो मैच होता, या ओशियन बेसिन आता तो मैच होता। तो इसलिए माउंटेन को हमने काट दिया। और मीजो के साथ ओशियन बेसिन कर रखा है, नहीं, मीजो के साथ क्या आता? मीजो के साथ ओशियन बेसिन नहीं है। ओशियन बेसिन किसके साथ है? मैक्रो के साथ है। बेसिकली माउंटेन्स आता मीजो के साथ, ये हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि ये अपोजिट लिखा हुआ है। तो अब थोड़ी सी चीज़ पिक्चर क्लियर हुई है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो मैं अगर ये फर्स्ट ऑर्डर आपने अच्छे से नोट कर लिया, प्लीज़ आराम से शांति से पढ़ना है, कोई भागादौड़ नहीं करनी है। कंसेप्ट को क्लियर करो कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ है जो हमारे, क्योंकि डिफाइन करके भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। तो सारी चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म का मैक्रो लेवल का डिफाइन भी कर लिया। क्या करा कि द लार्जेस्ट मोस्ट फंडामेंटल फीचर ऑफ द अर्थ क्रस्ट क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट एंड मेंटल कन्वेक्शन, दीज आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर या फिर मैक्रो लेवल। और इसके एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन, और इसका स्केल है ग्लोबल लेवल का। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। अब हम सेकंड ऑर्डर के बारे में बात करें कि सेकंड ऑर्डर क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वहाँ पे चलते हैं। तो अगर सेकंड ऑर्डर के ये सारे एग्जाम्पल हैं, मैं पहले आपको सेकंड ऑर्डर के डेफिनेशन बता देता हूँ क्या होगा, ठीक है। चलो डेफिनेशन पे चलते हैं, फिर हम इसको पढ़ेंगे। सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म, इनको एक और नाम से क्या जानते हैं? मेजो लेवल के नाम से भी जानते हैं सेकंड ऑर्डर को। और मेजर फीचर्स फॉर्म विद इन कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, यानी कि इसके जो मेजर फीचर्स हैं सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म के, वो कहाँ बनेंगे? विद इन कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर है जो हमने पढ़ा, कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर है, उसके अंदर कुछ चीज़ बन रही है तो वो होगी सेकंड ऑर्डर, है ना। प्राइमरली शेप्ड बाय, और ये किससे शेप्ड होगा? बाय इंटरनल फोर्सेस सच एज अपलिफ्ट हो गया, या फिर फोल्डिंग हो गया, या फॉल्टिंग हो गया, या वॉल्केनिज्म हो गया, इसके द्वारा जो बनेगा, है ना, बाय दीज फोर्सेज आर एंडोजेनिक फोर्सेज। क्योंकि ये इंटरनल फोर्सेज है ना, इंटरनल फोर्सेज को क्या कहते हैं? एंडोजेनिक कह सकते हैं, एंडोजेनिक ही कहते हैं ना। या तो अपलिफ्ट हो गया, है ना, या फिर चीज़ें फोल्ड हो गई, या फिर फॉल्ट आ गया, ठीक है, या फिर वॉल्केनिज्म हो गया, इसके से जो बेसिकली फीचर्स बनेंगे, मेजर फीचर्स, दैट विल बी द सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म या मैक्रो लेवल्स होंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, माउंटेन, जो माउंटेन रेंजेज है, जैसे हम हिमालय की बात करते हैं तो वो कौन सा है? सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म है। तो वो माउंटेन देखो हमें कहाँ मैच करना था? मीजो में मैच करना था, जहाँ वहाँ पे मैच कहाँ कर रखा था? माउंटेन को मैक्रो में कर रखा था, इसलिए हमने गलत किया। या फिर एक्सटेंसिव प्लेटू हो गया, जैसे डेकन प्लेटू हो गया, प्लेन हो गए, एंड डीप ओशियनिक ट्रेंचेज हो गए ना, वो दीज आर सेकंड ऑर्डर। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। और इसका स्केल क्या होगा? जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर का स्केल क्या पढ़ा? ग्लोबल लेवल पे पढ़ा, तो इसका स्केल क्या होगा? कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक होगा, क्योंकि ये विद इन कॉन्टिनेंट या ओशियन के अंदर है ना। तो क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर के अंदर है, इस बात को देखना, तो स्केल क्या लेंगे? कॉन्टिनेंटल या ओशियनिक लेंगे, ठीक है। अब इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये क्या है? देखिए, जो भी रिज बनते हैं, जैसे अरावली रेंज में है ना, एग्जाम्पल अरावली रेंज में जो रिज बने हुए हैं, वैली है जैसे कुल्लू वैली है, तो ये हो सकता है ना। वाटर शेड हो गया, हिमालय जो वाटर शेड है, वो सब सेकेंडरी या सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हैं। उसके बाद स्लोप की बात करें, ठीक है ना, और चैनल या स्ट्रीम की बात करें, और या फिर जो फ्लड प्लेन है उसकी बात करें, जैसे गंगा फ्लड प्लेन है, या फिर फुट स्लोप की बात करें, ट्रिब्यूटरी की बात करें, जैसे यमुना ट्रिब्यूटरी है, ये सारे के सारे जो बेसिकली एग्जाम्पल है वो सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म के हैं, क्योंकि ये विद इन कॉन्टिनेंट या फिर ओशियन बेसिन है ना। तो इनको क्या कहेंगे? सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म। तो ये क्लियर हुई पिक्चर कि फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म यानी कि मीजो क्या होता है। बिल्कुल क्लियर है? नहीं है तो कमेंट में बताओ कौन सा टॉपिक हमें आगे करना है, ये भी बताओ, किस तरह का मैराथन चाहिए या फिर PYQ का चाहिए। तो सारी चीज़ आप देखो, 2 वे कम्युनिकेशन होगा तभी बात बनेगी। आप बताते रहिए, हम चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे, प्लीज़ ये आपको ध्यान रखना है। जब तक 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। तो सेकेंड ऑर्डर को भी आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर के। थर्ड ऑर्डर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म, है ना। जैसे इसमें बहुत सारी टर्म्स है। थर्ड ऑर्डर कहते किसको हैं, इसकी परिभाषा डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन एग्जांपल को जो दिए हुए हैं, जैसे स्पा है ना, इंटरफ्लू है, गली है, रिवर
ट्रेस है, एलुवियल फैन है, नेचुरल लेवी है, और ऑक्सबाउ लेक है, और मियंडेर है। इनके बारे में हमें पढ़ना है कि ये वास्तव में होता क्या है, क्योंकि इनको भी डिफाइन करना है, इनसे भी क्वेश्चन, अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। तो पहले बात करते हैं थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या है। देखिए, विच आर स्मॉलर टोपोग्राफिक फीचर्स क्रिएटेड बाय इरोजन एंड डिपोजिशन एक्टिविटी, है ना। देखो, जब इरोजन और डिपोजिशन एक्टिविटी होगी तब ये क्या बनेंगे, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स बनेंगे। हमने फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म के बारे में बात करी, वो किससे बनता है, टेक्टोनिक मूवमेंट हो गया, है ना, टेक्टोनिक की बात करी थी, या फिर जो मेंटल कन्वेक्शन है उससे बनता है फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर की हमने बात करी थी, जो एंडोजेनिक या इंटरनल जो फोर्सेज होते हैं उनसे बनता है, जैसे अपलिफ्ट हो गया, है ना, या फिर फॉल्टिंग हो गई, इसके बारे में बात करी, वॉल्केनोज हो गया, वह सेकंड ऑर्डर बनेंगे। और अगर थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स किससे बनेंगे, ये ध्यान रखना है, ये इरोजन और डिपोजिशन एक्टिविटी से बनते हैं, है ना। इरोड हुई, रनिंग वाटर आया, है ना, उससे चीज़ें इरोड होगी, कहीं डिपोजिट हुई तो उससे कोई शेप बन गई, तो वो होगी थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप देखिए विद इन सेकेंड ऑर्डर है, जो उसके बाद चीज़ें आ रही है ना, तो ये थर्ड ऑर्डर होगी। तो इसको डिफाइन भी कर लेते हैं, अच्छे से एग्जाम्पल समझेंगे और इन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ अलग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म की बात करें, और इसको क्या बोल सकते हैं, थर्ड ऑर्डर को माइक्रो लेवल बोल सकते हैं, माइक्रो लेवल। तो अगर इसको डिफाइन करें तो स्मॉलर डिटेल्ड फीचर स्कल्प्ड ऑन द टॉप ऑफ सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म बाय एक्सटर्नल एजेंट्स। अब यहाँ देखना, जब हम सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे थे तो इंटरनल की बात कर रहे थे ना, ये एक एक कीवर्ड याद रखना, ये स्टेटमेंट्स में आपसे पूछा जा सकता है ना। बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, चित्त शांत करके बैठ जाइए, और अगर थोड़ा सा समय देना है तो ईमानदारी से दीजिए, ठीक है, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलना है। तो हमने देखो सेकेंड ऑर्डर की बात करी तो वहाँ इंटरनल फोर्सेज की बात हो रही थी। थर्ड ऑर्डर में देखिए क्या है, एक्सटर्नल की बात हो रही है, एक्सोजेनिक एजेंट होगा, जैसे इरोजन और डिपोजिशन है, जैसे सच एज रिवर्स है, रिवर्स की वजह से इरोजन हो गया, ग्लेशियर्स की वजह से, विंड की वजह से, या वेव की वजह से। तो दीज विल बी द सेकंड थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। एग्जांपल जैसे वैली है, ड्यून्स है, डेल्टाज है ना। और इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, है ना, गोर्जेज या जॉर्जेज, जैसे आप प्रोनाउंस करो, इसको स्पेलिंग लिख लो, GORGES है ये, ठीक है। और बीचेज है, जितने भी बीच हैं, वैली है, ड्यून्स है, डेल्टाज हैं, दीज आर थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। और ये किस पे बेस पे होगा, स्केलिंग की बात करें तो क्या स्केलिंग होगी, इसका रीजनल या लोकल स्केलिंग होगी, क्योंकि आपने देखा हो ये सब लोकल लेवल पे है ना। बीचेज हैं, वैली है, ड्यून्स हैं, ये लोकल या रीजनल है, क्षेत्रीय है या स्थानीय है ना। ग्लोबल लेवल पे तो बात नहीं है ना, ग्लोबल लेवल तो कॉन्टिनेंट और बेसिन की बात करी थी हमने। फिर हमने बेसिकली नीचे आए, फिर सेकंड में हमने किसके बारे में बात करी, सेकंड ऑर्डर में हम कॉन्टिनेंट लेवल पे बात की, और थर्ड ऑर्डर में हम बात करें रीजनल या लोकल लेवल पे, दैट विल बी द माइक्रो लेवल, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए। अब मैं आपको कह रहा था कि इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं थर्ड ऑर्डर में, या ये एग्जाम्पल्स है, जैसे स्पा है ना, ये इनका क्या मतलब है, इनको भी आप नोट करके रखो, क्योंकि आगे से क्वेश्चन है वो डीप पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ स्पर के बारे में। SPUR क्या है, देखिए, ये रिज प्रोजेक्शन जेटिंग आउट फ्रॉम ए माउंटेन साइड। जैसे माउंटेन साइड है तो वहाँ से कोई रिज या उभार निकल गया, है ना, तो ए रिज प्रोजेक्शन जेटिंग आउट फ्रॉम ए माउंटेन साइड विच फोर्स ए रिवर टू कोर्स अराउंड इट। एग्जाम्पल महाबलेश्वर। बेसिकली क्या होता है, आप घूमने गए हो तो जो माउंटेन है ना, माउंटेन साइड है, वहाँ से एक रिज निकल गया, और उसकी वजह से जो वो रिज है वो फोर्स कर रहा है कि रिवर इसके चारों तरफ घूमे, है ना, इसके चारों ओर घूमे, तो उसको बोलते हैं स्पर, ठीक है ना। तो ये कैसा है, ये बेसिकली थर्ड ऑर्डर है, यानी माइक्रो लेवल है। उसके बाद बात करें इंटरफ्लू के बारे में, तो द एलिवेटेड रिज। अब फिर वो एलिवेटेड रिज की बात आ गई, रिज वगैरह बनती है, जो भार बनता है, द एलिवेटेड रिज ऑफ लैंड सेपरेटिंग टू एडजस्ट रिवर वैली, है ना, दो रिवर एडजस्टेंट जो रिवर वैली है उसको जो एलिवेटेड रिज है वो अलग अलग करता है, ठीक है। तो जैसे अरावली हिल्स है, तो आपने अरावली हिल्स का एग्जाम्पल एक आपने सेकंड ऑर्डर में भी पढ़ा है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, वो एग्जाम्पल कैसे था, ये एग्जाम्पल कैसे है ना। उसके बाद गली की बात करें, गली क्या है, ए डीप चैनल कट इनटू द सोइल बाय शार्प कंसंट्रेटेड वाटर फ्लो ड्यूरिंग हैवी रेन, है ना। जैसे चंबल रीजन में बना हुआ है ना, बन जाता है ना कि डीप जो चैनल कट इनटू द सोइल बाय शार्प कंसंट्रेटेड वाटर फ्लो ड्यूरिंग, एक गली बन गई, है ना, तो वो होता है थर्ड ऑर्डर। उसके बाद रिवर टेरेस की बात करें तो एन ओल्ड एलिवेटेड फ्लड प्लेन, है ना, ओल्ड एलिवेटेड फ्लड प्लेन स्टेप लेफ्ट बिहाइंड ए रिवर कट्स डीपर इनटू इट्स वैली, एग्जांपल गंगा वैली।
ठीक है, ये भी हो गया। और थर्ड नेक्स्ट है, सॉरी, एलुवियल फैन की बात करें, ये क्या होता है? ए फैन शेप्ड डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट फॉर्म्ड वेरी फास्ट फ्लोइंग स्टीम फ्लैटन आउट एट माउंटेन बेसेस, एग्जाम्पल हिमालय फुट हिल्स। बिल्कुल आराम से एलुवियल की बात करते हैं। एलुवियल सोइल के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी, जो डिपोजिशन होता है ना, वो सारी बात आपको याद होगी। तो स्पर, इंटरफ्लू, गली, रिवेटरेस, एलुवियल फैन, ये सब किसके एग्जाम्पल हो रहे हैं? ये थर्ड ऑर्डर के हैं, है ना। थोड़ा सा चित्त शांत रख के पढ़े, भागने की जरूरत नहीं है। ऐसे गड़बड़ करोगे दिमाग में ना तो क्वेश्चन, तभी तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हम बहुत गड़बड़ की तरफ चले जाते हैं ना। और नेचुरल लेवी की बात करें, ये क्या है? ए रेज्ड बैंक ऑफ सेडिमेंट फॉर्म नेचुरली अलोंग द एज ऑफ ए रिवर चैनल ड्यूरिंग फ्लड। जैसे गंगा प्लेन है, उसके ना क्या हो रहा है, देखिए इसको आराम से पढ़ो। नेचुरल लेवी क्या है? ए रेज्ड बैंक ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट है, इकट्ठा होगे, क्योंकि थर्ड ऑर्डर बनेगा ही इरोजन और सेडिमेंट, ये तो हम बात कर ही रहे थे ना। तो ए रेज्ड बैंक ऑफ सेडिमेंट फॉर्म नेचुरली, कैसे? अलोंग द एज ऑफ रिवर, रिवर है उसके एज किनारों की तरफ, है ना, ड्यूरिंग फ्लड्स वो बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है सेडिमेंट्स। तो जैसे गंगा प्लेन है, उनको बोलते हैं नेचुरल लेवी, ये भी थर्ड ऑर्डर है। या ऑक्सबाउ लेक के बारे में बात करें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि ऑक्सबाउ लेक है वो कौन सा ऑर्डर का है, नेट में ही शायद क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये ध्यान रखना है, यूजीसी ने पूछा था शायद। तो एक क्रिसेंट शेप्ड लेक फॉर्म्ड व्हेन ए वाइड मिंडेल लूप इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर चैनल, जैसे कोसी रिवर है, तो ये ऑक्सबाउ लेक है, यानी कि एक चांद जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है ना, एक क्रिसेंट शेप्ड लेक फॉर्म व्हेन ए वाइड मिंडेल लूप इज कट ऑफ, जैसे एक लूप सा बन गया, ऐसे बह गई, बीच में एक चांद सा बन गया, ठीक है, तो ये हो गया। और मिंडेर ए प्रोनाउंस वाइंडी कम और लूप डेवलप्ड इन द कोर्स ऑफ ए रिवर चैनल, जैसे ब्रह्मपुत्रा रिवर में बना है। तो ये सारे के सारे जो हमने टर्म्स पढ़ी है अभी लास्ट में, ये कौन से ऑर्डर की है? ये थर्ड ऑर्डर की है। तो अभी हमने क्या क्या बात करी है? फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करी, आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल। अब आपको क्या करना है? आपको वापस से वीडियो देखे बिना फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल आपको कमेंट करने हैं, तब तो मैं मानूंगा कि आप इंटरेक्शन कर रहे हो, नहीं तो ऐसा लगेगा कि बस आप सुन रहे हो जा रहे हो, है ना। फर्स्ट ऑर्डर यानी कि मैक्रो के एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद आप सेकंड ऑर्डर यानी कि मीज़ो के एग्जाम्पल लिखिए, मैंने कौन कौन सा बताया। और थर्ड ऑर्डर यानी कि माइक्रो के एग्जाम्पल लिखिए, आपको मैंने कौन कौन सा बताया। आपको अगर ये याद हो गया तो आप ये मानिए 1 से 2 क्वेश्चन आप यूजीसी नेट में आपको क्वेश्चन मिल सकता है, आपको ये कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम दोगे उसमें मिल सकता है, स्टेट पीसीएस का कोई एग्जाम दोगे इसमें मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी आपका घाटा नहीं है, ये टॉपिक करने में फ़ायदा है। और इसको हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना लो, है ना, छोटे छोटे नोट्स अपने बनाया करो, साथ साथ जो भी नई बात सीखो तो उसमें लिख लिया करो। अब आपको एक चीज़ बतानी है कि नेक्स्ट कौन सा आपको PYQ पढ़ने हैं, कोई टॉपिक पढ़ना है आपको, कोई मैराथन आपको पढ़ना है, कोई यूनिट में समस्या आ रही है, तो आप कमेंट करके बताएं कि ये हमें पढ़ना है, इस तरह की चीज़ें हमें बता दो, क्या होगा, तभी बात बनेगी, नहीं बात नहीं बनेगी। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स कि आप ऐसा कन्वर्सेशन करो सिर्फ पढ़ाई का, क्योंकि टाइम आपके लिए भी बहुत कीमती है और हमारे लिए भी है, ठीक है। तो एक लास्ट में फिर मैं एक बात बोल देता हूँ कि एक तो वही हमेशा कि अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, और एक आपको पता है अपनी वेबसाइट है दैट इज़ www.swmg.in, ठीक है। और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है, उसका नाम है SWMG। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर 2 EVS पढ़ते हैं, कंप्लीट पेपर 2 EVS, इसकी 10 की 10 यूनिट्स, 10 की 10 यूनिट पढ़ते हैं, है ना, जिसमें पूरा थ्योरी होता है ना, पूरी की पूरी थ्योरी, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन करते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन है। और इस जून सेशन के लिए भी एक क्रैश कोर्स है, कुछ वीडियोज़ हैं, अगर आप वो देख के चले जाते हैं तो मेरे को लगता है कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आपको बेनिफिट होगा। आप इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आपको नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। तो कोई भी टेंशन लेनी नहीं है। और एक बात हमेशा फिर कह रहा हूँ कि चित्त शांत रखें, खुश रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ने पे ही अपना बिताएं, फालतू की चीज़ों में इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें। मेरे हिसाब से ये बहुत बुरा है, ठीक है ना, चीज़ें खराब ही होती है, उससे अच्छी नहीं होती, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद।